हमने पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था? पाकिस्तान तो उन लोगों ने तो नहीं बनाया ना जो लोग पाकिस्तान में आज रहते हैं। पाकिस्तान तो यूपी और बिहार के मुसलमानों ने बनाया था ना। क्यों बनाया था? कि हम सारे वहां फारिग हो गए थे। हम सारे फारिग हो गए थे, जजादे नवाबी सब खत्म हो गई थी, पढ़ लिख लिया था, अब करें क्या? नौकरी करनी नहीं है, नौकरी करनी आती भी नहीं थी, ना नौकरी करनी है, हिंदू का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। चलो यार नया मुल्क बनाते हैं, नया मुल्क बना लिया चला लिया। ये हिस्ट्री है। अगर आप देख ले तो ये अब जब आगे यहाँ धक्के खाए और लियाकताबाद के मैदान जब रेत में आगे फिर थोड़ा अकल आई, फिर क्या किया? फिर जब नहीं समझ आई तो टिकट पकड़ा, न्यूयॉर्क जाके बैठ गए। जो पाकिस्तान बनाया गया था ना, वो कुछ लोगों के इंटरेस्ट की बात थी। कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए उसे बनाया था। बाकी जो शेष पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। अगर उनका अपना निजी इंटरेस्ट नहीं था, केवल धर्म का उनका, यानी जो इस्लाम का अगर इंटरेस्ट था उनमें, तो बांग्लादेश क्यों टूट गया, है ना? बीएलए वाले उधर बंदूक के लिए क्यों घूम रहे हैं? या उसके अलावा अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में इतना डिवाइड है 72-73 फिरके हो गए। अब तो एक और फिरका हो गया जिनको एक्स मुस्लिम बोलते हैं, है ना? पहले 72 फिरके थे, अब इस्लाम में एक नया फिरका ऐड हो गया जिसको एक्स मुस्लिम बोलते हैं। उनकी आबादी पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पता होगा आपको। तो पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी, दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये कुछ जो बिहार और यूपी के मुस्लिम लोग थे ना, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। क्योंकि भारत में रहते तो जागीरदारी खत्म होती, पहली चीज़। दूसरा क्या था कि यहाँ पर अगर आप रहते तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता, बेवजह में तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, है ना? तो ये जो सारी संपत्तियाँ थी ना, इन्होंने वहाँ पर क्लेम करी, वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान, एक बात मैं आपसे सहमत हूँ जो आपने बोली है कि पाकिस्तान जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, ये बात सही है। वो प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों का है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक नई गाड़ी पकड़ते हैं जो यूरोप जाती है या अमेरिका जाती है। आपको पाकिस्तान की अशराफिया और इंडिया की अशराफिया में क्या फर्क नजर आता है? पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो जागीरदारों की सेकंड नस्ल है, और उनका माइंड सेट भी वही जागीरदार वाला है। और उनकी जो अशराफिया है वो प्रोफेशनल की सेकंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, नहीं, प्रोफेशनल है, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो दोनों के माइंड सेट में फर्क है। जागीरदार का माइंड सेट अलग होता है, उनकी माइंड सेट अलग होती है। इंडियन का माइंड सेट जागीरदारा है ही नहीं। मैं आपको पहले शुरू में कहा था ना कि हिंदू कभी जमींदार नहीं रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूपी, बिहार, पंजाब, ये जो बड़े प्रोविंसेस हैं, बंगाल, इसमें कभी हिंदू एज अ पर्सन बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं था। तो पूरी जो नॉर्थर्न इंडिया जो कि इंडिया को मैनेज करती है, उसमें हिंदू कभी बड़ा जमींदार नहीं है, वो फ्यूडल कभी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो कि सिर्फ 14% थे, वो सब फ्यूडल थे, या तो बिल्कुल गरीब थे या फ्यूडल थे। सही, नो मिडिल क्लास। तो जो हम कह रहे हैं ना, हम जो कहते हैं हम फुकरे और फारिग हो चुके थे 47 में, मगर माइंड सेट फ्यूडल था। काम नहीं करना। मतलब हमारी फैमिलीज में, मेरी फैमिली में अगर कोई बंदा कोई कारोबार करता था, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारी फैमिली में एक दफ़ा एक लड़की का रिश्ते के लिए बहुत बड़ी बेकरी वाले का रिश्ता आ गया। इनकी बेकरी की फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री थी। सही। उन्होंने कहा यार क्या बात करें, अब हम लड़की देंगे इस नान भाई को। तो ये माइंड सेट है ना हमने बैंक में काम करना, ना हमने इंजीनियर बनना, हमने क्या करना है, वकील, हमारी सिविल सर्विस। तो हमारा तो माइंड सेट ही अलग था ना। अब उस माइंड सेट को पूरा करने के लिए हमने पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था? पाकिस्तान तो उन लोगों ने तो नहीं बनाया ना जो लोग पाकिस्तान में आज रहते हैं। पाकिस्तान तो यूपी और बिहार के मुसलमानों ने बनाया था ना। क्यों बनाया था? कि हम सारे वहां फारिग हो गए थे। हम सारे फारिग हो गए थे, जजादे नवाबी सब खत्म हो गई थी, पढ़ लिख लिया था, अब करें क्या? नौकरी करनी नहीं है, नौकरी करनी आती भी नहीं थी, ना नौकरी करनी है, हिंदू का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। चलो यार नया मुल्क बनाते हैं, नया मुल्क बना लिया चला लिया। ये हिस्ट्री है। अगर आप देख ले तो ये अब जब आगे यहाँ धक्के खाए और लियाकताबाद के मैदान जब रेत में आगे फिर थोड़ा अकल आई, फिर क्या किया?
फिर जब नहीं समझ आई तो टिकट पकड़ा, न्यूयॉर्क जाके बैठ गए। आज मेरी फैमिली की मेजोरिटी अमेरिका में रहती है, आपकी फैमिली की अमेरिका में रहती होगी, अगर नहीं रहती तो अक्सर अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखती होगी। ख्वाहिश तो सब नहीं, मेरा मकसद है, बात तो सही है। अगर मेरी फैमिली में आज 1000 आदमी है ना, मेरे कजन्स में 1000 अगर है तो उनमें से 700 अमेरिका में रहते हैं। थोड़े दिन बाद वो 700 300 भी चले जाएंगे बाकी। यही है ना, एक जनरल ट्रेंड यही है ना। बिल्कुल। तो फिर जिस तो हाँ, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान हमारा स्टेशन नहीं है, प्लेटफॉर्म है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना भाई ये दुनिया आरजी है, असल दुनिया आगे है, इसी तरह पाकिस्तान भी लोगों के लिए है, आरजी है, असल दुनिया प्लेटफॉर्म तो आगे है। यूरोपुल फिरदौस अच्छी बात नहीं है। हाँ, देखिए वो मैं जितना मर्जी अमेरिका में जाके पैसे कमा लूं, मैं सेकंड ग्रेड ही रहूंगा। करेक्ट। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, हमें इसको सही करना है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब इनको लगता है कि पूरी दुनिया के सेंटर यही हैं, पूरी दुनिया इनसे चलती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे ज़्यादा संजीदा लोग, बुद्धिमान लोग जिनको कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा जो वॉरियर रेस है वो यही है। आप किसी पाकिस्तान की वीडियो उठा करके देखो, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको लगता है कि पूरी दुनिया में केवल यही एग्जिस्ट करते थे, बाकी तो दुनिया से जो है ना वो सेकेंड क्लास के सिटीजन है। बता रहे कि फ्यूडल नहीं थे इंडियंस, हिंदू। क्या बात कर रहे हैं सब्बर जैदी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता या आपने थोड़ा सा भी कहीं पढ़ा होता तो आई थिंक आपको ये पता होता कि भारत में उस समय पर 88% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, और मोस्ट ऑफ फ्यूडल वॉज हिंदू। अधिकांश जो लोग, जो जागीरदार थे उस समय पर लोग, वो सब के सब हिंदू थे, ना कि मुस्लिम। मुस्लिम तब भी 1 या 2% ऐसा था जो पढ़ा लिखा था या किसी ठीक ठाक पोजीशन पर कहीं पर, या कुछ मतलब आराम से बैठ कर खा सकता था, ऐसे लोग केवल 2% थे मात्र। और जो शेष लोग हैं वो या तो अदर कास्ट के थे, मीन्स अदर रिलीजन के थे, यानी पारसी हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य रिलीजन के होंगे। सबसे बड़ा जो चंक था वो हिंदुओं का था। हिंदू ही हमेशा से पावर में था यहाँ पर। हाँ, वो बात अलग है कि आप ये बात कह सकते हैं कि तो फिर मुगल जो थे वो पूरा दिल्ली का संभाल रहे थे। हाँ, बस केवल एक फैमिली। उसके अलावा अगर हम भारतीय इंडियन राजाओं, हिंदू राजाओं की बात करें तो देयर वॉज थाउजेंड्स ऑफ किंग्स, हजारों की संख्या में राजा थे, और वो जो राजा थे वो सब जमीनें होल्ड करते थे। जागीरदार भी मोस्ट ऑफ जो थे वो हिंदू ही थे। इस बात का ऑथेंटिकेशन आपको करना है तो गूगल पे तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी आप ना मानो तो जो अदर से आप रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, पर प्लीज़ पढ़िए, उसके बाद बात करिए।